तो स्वागत है आप लोगों की इस वीडियो पर। ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल जीके दिशा क्लासेस पर। ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आप लोगों के लिए सभी भाई जितने भी आप लोगों के क्लास 10th गणित के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं और टॉपिक आप लोगों की भाई एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। भाई आप लोगों को क्या करना है भाई, ये इस वीडियो को बार बार देखना है। इससे आप लोगों की जितने भी क्लास 10th के यहाँ पर भाई 1 से लेकर 14 तक आप लोगों की जितने भी लेसन है उसके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक और फॉर्मूले के साथ आप लोगों का भाई यहाँ पर पूरा का पूरा मैं वीडियो कवर कर दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों को लोगों के पास ये शेयर कर दिए जिससे कि उन लोगों को भी अब कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक भाई, अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास 10th गणित के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है और 1 मार्च को आप लोगों का भाई 1 मार्च को आप लोगों का गणित का एग्जाम है, तो इस वीडियो को आप लोगों को भाई बार बार देखना है, सेव कर लेना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों का भाई क्लास 10th में 70 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से आप लोगों के फॉर्मूले के क्वेश्चन आते हैं। कभी कदार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फॉर्मूला आप लोगों को लिखिए, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है बहुविकल्पी में ये एलसीएम का कौन सा फॉर्मूला होता है, विभवांतर का फॉर्मूला कौन सा होता है, तो आप लोगों को तैयार करना है। जितने भी मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लोगों को यहाँ बताऊंगा उसको आप लोगों को भाई पूरा का पूरा याद करना है। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि साइंस के क्लास 10 जो साइंस की 4 मार्च को पेपर है भाई, फिजिक्स का साइंस का है भाई, उसमें आप लोगों को भाई क्लास 10th का पूरा भाई साइंस का फॉर्मूला मैंने आप लोगों का कवर कर दिया। आप लोग जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट करिए भाई। और चलते हम लोग देखते हैं भाई क्लास 10th के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण फॉर्मूले भी आप लोग देखिए। पेपर में 100% भाई, पेपर में 100% पक्का आएगा भाई। सबसे पहला लेसन भाई, लेसन वाइज हम लोग चलते हैं। लेसन आप लोगों को सबसे पहला क्या भाई, वास्तविक संख्याएं। देखिए भाई इस लेसन से 5 नंबर भाई, इस लेसन से 5 नंबर पूरे के पूरे फिक्स रहते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई क्या है, एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। फिर दूसरा क्या भाई, सिद्ध कीजिए √5 √2। देखिए √5 √2 √7। फिर ये क्या है 3 + √5 7 √3 आप परिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कर लेना है भाई। ये देखिए √5 और √2 मैंने वीडियो बना दी है हमारे चैनल पर, आप लोग जाके देख सकते हैं भाई। और उसी कॉन्सेप्ट की तरह आप लोगों को जितने भी यहाँ क्वेश्चन है उसी तरह आप लोगों को हल करने हैं भाई। चाहे जो उसी भी संख्या हो, आप परिमेय संख्या उसको परिमेय मानना है और लास्ट में आप परिमेय सिद्ध कर देना है। ठीक भाई, अब इसी तरह जो हमारा बहुपद जो हमारा दूसरा लेसन है इंपॉर्टेंट, इससे आप लोगों के भाई 18 नंबर भाई बहुपद से आते हैं। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई और फॉर्मूले के साथ देखेंगे। देखिए शून्यकों का योगफल क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला -b अपॉन a। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा भाई, अल्फा इंटू बीटा, इसके बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पर इंटू आ जाएगा भाई। क्या होगा, बराबर का अचर पद अपॉन में x गुणांक का। देखिए अचर पद अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक c अपॉन a। फिर इसी तरह हम लोग एक और टॉपिक कवर करते हैं जो कि भाई जैसे कि क्या है भाई, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। फिर px बराबर का होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर बराबर में आप लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे और x प्लस अल्फा बीटा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में बंद कर देंगे x प्लस अल्फा बीटा। फिर यहाँ पर चलते हैं आप लोग x स्क्वायर माइनस 5x। देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 = 0। इस तरह आप लोगों को करना है। फिर तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट भाई, तीसरा लेसन भाई हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई। इससे आप लोगों को भाई 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। 10 नंबर के भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास 10 गणित के 3 से 4 वीडियो मैंने बनाई है। आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करिए भाई। इससे आप लोगों की 10 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाएंगे। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फॉर्मूले के साथ देखते हैं भाई। ये देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, केवल एक हल होता है।
केवल एक हल के लिए यदि L, देखिए यदि L तथा M प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, इस स्थिति में क्या होगा भाई, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज विकल, मतलब कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है भाई, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। A1 अपॉन A2, देखिए A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। ठीक भाई, हम लोग ने यार एक टॉपिक देख लिया, फिर इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बाद चलते हैं, उसको देखते हैं। ये देखिए दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई क्या है इसी लेसन का, अनंत हल के लिए भाई। अनंत हल के लिए क्या होता है भाई, एल तथा एम संपाती रेखाएं इस स्थिति में है क्या भाई, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के और बराबर है C1 अपॉन C2 के। A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अनंत हल के लिए आप लोगों का ये फॉर्मूला लगेगा, और जो केवल एक हल के लिए है तो केवल एक हल के लिए ये वाला फॉर्मूला, केवल एक हल के लिए आए तो आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है, और अनंत हल पूछ दिया जाए तो आप लोगों को ये करना है। और इसके बाद जो हमारा जो तीसरा इसी लेसन में टॉपिक क्या है भाई, ये देखिए कोई हल नहीं है भाई, कोई हल नहीं के लिए क्या करना भाई, एल तथा एम परासरण समांतर हो भाई, परासरण समांतर हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, A1 अपॉन A2 भाई, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के और बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। भाई देखिए A1 अपॉन A2, देखिए A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो ये क्या हो जाएगा भाई, कोई हल के लिए नहीं, कोई हल नहीं, इसके लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है। और दो विधि आप लोगों को यूज सीख लेनी भाई, दो विधि आप लोगों को सीख लेना जरूरी है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब चलते हैं जो हमारा चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट लेसन है, चलिए उसको भी कवर करते हैं। क्या है भाई हमारा जो चौथा इंपॉर्टेंट लेसन है, इससे आप लोगों के भाई 15 इंपॉर्टेंट यहाँ पर नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे बहुविकल्पी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे आते हैं डिस्क्राइब वाले, तो उसमें आप लोगों को यहाँ पर पूरा के पूरे 15 नंबर के पूछे आते हैं, और कभी कदार ये 18 नंबर भी हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे फॉर्मूला याद करना है, पहले टॉपिक देखते हैं फिर फॉर्मूला देखते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विघात समीकरण में आप लोगों को तैयार करना है ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों को इस तरह अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और पूरी इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आप लोगों का 95% भाई 95% आप लोगों को लाने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई। इसी तरह आप लोगों को क्लास 10th गणित में आप लोगों को पूरी की पूरी अच्छे से तैयारी करनी है और 70 में 70 आप लोगों को लाना है और टॉपर बनना है 2025 बोर्ड एग्जाम में। दूसरा जो हमारा इसी लेसन में टॉपिक है भाई क्या है, गुणनखंड विधि। ठीक क्या है भाई, इस तरह आप लोगों को देखना है मूलों का योग, अगर मूलों का योग आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक बराबर है माइनस बी अपॉन ए, बराबर है माइनस बी अपॉन ए। और मूलों का गुणनफल आ गया तो अचर पद अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक, तो क्या हो जाएगा बराबर c अपॉन ए। और इसी तरह जो हमारा पांचवा जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है भाई, समांतर श्रेणी। इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूले हैं मैं वही लेके आया हूँ। देखिए ये बच्चों को यार जो लेसन होता है ये बच्चे लोगों को बहुत ही कठिन लगता है, तो इसमें आप लोगों को फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ये याद करने हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे 3 फॉर्मूले लेके आया हूँ, तो आप लोगों को समझ लिए। पहले ए को क्या कहते हैं भाई, प्रथम पद, ए को प्रथम पद कहते हैं, और और जो डी होता है हमारा भाई यहाँ पर सर्वांतर होता है, और एल जो होता है हमारा अंतिम पद। देखिए ए होता है प्रथम पद, डी होता है सर्वांतर, और एल क्या होता है जो हमारा अंतिम जो पद होता है उसको बोलते हैं भाई। ठीक भाई, अब पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या भाई, समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 डी। फिर अनंत, देखिए अंत के लिए मतलब कि अंतिम पद के लिए आप लोगों को क्या करना है भाई, एल माइनस एन माइनस 1 डी, एल माइनस एन माइनस डी। तो आप लोगों को ये याद करना है। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई हमारा क्या है भाई, प्रथम n पदों का योगफल आप लोगों को ज्ञात करना है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना होगा। Sn बराबर में देखिए Sn बराबर में 1/2 n a प्लस l,
एस एन बराबर में 1/2 Na+L। चलते हैं हम लोग इसी तरह हमारा जो यहाँ पर छठा लेसन है उसको भी आप लोगों को कवर करते हैं भाई। और इसी के साथ आप लोगों को एक ये फॉर्मूला आप लोगों को फिर से याद करना है। Sn अगर ये भाई अगर आप लोगों को ये वाला ये आप लोगों को कठिन लग रहा है भाई, अगर आप लोगों को ये कठिन लग रहा है तो आप लोग सीधा सीधा ये याद कर लिए। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों का फंस जाएगा ये, ठीक भाई। एस एन बराबर में n/2 और ब्रैकेट आप लोगों को लगा देना है 2a प्लस n-1d। एस एन बराबर में n/2 और ब्रैकेट आप लोगों को लगा देना है 2a प्लस में n-1 और d। और जो हमारा छठा लेसन जो हमारा इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। समांतर श्रेणी जो समांतर श्रेणी जो हमारा लेसन था 5वां, उसमें आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं। अब इसी तरह हम लोग चलते हैं जो हमारा छठा जो हमारा लेसन क्या भाई, त्रिभुज ट्रायंगल। भाई त्रिभुज जो हमारा ट्रायंगल जो छठा लेसन है इसमें हम लोग देखते हैं टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। भाई पहला जो हमारा क्या होता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लोगों को इस तरह यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है, AD/BD और बराबर है BD/CD। AD/BD बराबर है BD/CD। और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई क्या है, थेल्स परिमेय। जो हमारा तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, त्रिभुज से संबंधित PYQ आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को यूट्यूब से देख लेने हैं। अगर भाई हमारे चैनल पर भी पूरे के पूरे भाई क्लास 10 पूरी की पूरी गणित के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन वाइज मैंने आप लोगों के लिए 3 से 4 वीडियो बना दिए। आप लोग हमारे चैनल पे जाके विजिट करिए और 95% भाई 95% आप लोग के अचीव हो जाएंगे। अब इसी तरह हम लोग चलते हैं भाई सातवां, जो हमारा सातवां लेसन है हमारा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, निर्देशक ज्यामिति। देखिए निर्देशक ज्यामिति देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। पहला जो हमारा यहाँ पर जो है क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना होगा, रूट में x1 माइनस में x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। देखिए रूट आप लोगों को लगा देना है, ब्रैकेट जहां लगा है वहां ब्रैकेट लगाना है। आप लोगों को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा तभी आप लोगों का सवाल सही होगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। x1 माइनस में x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का स्क्वायर। फिर ये हो गया। अब जो हमारा दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भाई, विभाजन। देखिए विभाजन सूत्र आप लोगों को कैसे करना है, m1 देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए आप लोग कैसे करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखिए फिर से देख लीजिए विभाजन का सूत्र आप लोग कैसे करना है, m1 x2 प्लस m2 और x1 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर y के लिए आप लोगों को ज्ञात करना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है भाई। अब चलते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट तीसरा जो हमारा टॉपिक है इसी लेसन में, जो सातवां लेसन भाई सातवां लेसन है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। ये देखिए इतना बड़ा यहाँ पर दिया है और आप लोगों को शॉर्ट में लिख देना है त्रिभुज, ऐसे ट्रायंगल बना देना है और त्रिभुज आप लोगों को लिख देना है। ये देखिए बहुत बड़ा ये फॉर्मूला है तो आप लोगों को इसी तरह जिस तरह यहाँ पे लिखा है उसी तरह आप लोगों को लिखना है, तभी आप लोगों का आंसर सही आएगा। अब चलते हैं जो हमारा आठवां जो हमारा इंपॉर्टेंट भाई आठवां जो हमारा इंपॉर्टेंट लेसन है भाई क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है भाई, त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है भाई। क्लास 10 1 मार्च गणित में जो आप लोगों का पेपर होने वाला है 2025 को 1 मार्च को, तो आप लोगों को ये लेसन की फॉर्मूले आप लोगों को जरूर देखने की, क्योंकि इससे भाई आप लोगों के भाई 4 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन 6 नंबर के क्वेश्चन भाई बहुत पूछे जाते हैं। 4 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा ना पूछा जाए, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आते हैं 6 नंबर के, तो आप लोगों को यहाँ पे तैयार करना है। देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के कोण, देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के कोण मतलब कि त्रिकोणमिति का अनुपात आप लोगों को ये टॉपिक कवर कर लेना है। और क्या करना है, त्रिकोणमिति सर्व समीका आप लोगों को तैयार करना है। और सिद्ध करो आप लोगों को क्या करना है, LHS बराबर होता है RHS, तो इसके ऊपर भी आप लोगों को टॉपिक तैयार करना है। अब चलते हैं भाई जो हमारा यहाँ पर 9th वाला जो हमारा 9वां लेसन है हमारे लोगों का, उसको आप लोगों को देखते हैं। देखिए 9 लेसन हम लोगों का क्या भाई, ऊंचाई और दूरी। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई क्या है, उन्नयन कोण आप लोग किसको कहते हैं भाई, देखिए 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री, 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री। और आवरण कोण क्या होता है भाई, जो ऊपर से नीचे, और उन्नयन कोण जो यहाँ से यहाँ होता है नीचे से ऊपर होता है, और जो आवरण कोण होता है ऊपर से नीचे क्या होता है भाई, 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री, 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री। ठीक भाई। जो हमारा अगला टॉपिक क्या है भाई, इसी में ऊंचाई से संबंधित प्रश्न।
ये आप लोगों को तैयार करना है। इस तरह के ट्रायंगल आप लोगों को बनाना सीख लेना है। जैसे कि 90 डिग्री पूछा जाए तो ये करना है, 60 डिग्री ये पूछा जाए तो ये करना है, 30 डिग्री ये हो जाएगा, और अधिक के लिए ये करना है, अधिक कोण के लिए ये, और 90 के लिए ये, और 30 के लिए ये, 60 के लिए ये। ठीक भाई। और 10वां जो भाई टेंथ का हमारा जो लेसन है भाई, 10th टॉपिक के भाई क्या है हमारा 10वां लेसन क्या है भाई, व्रत। सर्कल जो हमारा व्रत लेसन है, इसमें चलते हैं इंपॉर्टेंट लेसन हम लोग के क्या है। देखिए पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, व्रत की स्पर्श रेखाएं। व्रत की स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं। व्रत की स्पर्श रेखा, देखिए व्रत की स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। फिर 11वां जो हमारा इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, और फॉर्मूले चलते हैं इसमें देखते हैं, और टॉपिक वाइज हम लोग फॉर्मूले देखेंगे। क्या भाई लेसन का नाम क्या भाई, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या है भाई टॉपिक हमारा, देखिए टॉपिक और फॉर्मूले दोनों देखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड तथा वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड तथा वृत्ताखंड का क्षेत्रफल आप लोगों को याद करना है। ए बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ए बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जो हमारे चलते हैं जो 12 हमारा जो इंपॉर्टेंट लेसन है भाई क्या है, 12वां जो इंपॉर्टेंट लेसन है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चलते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखिए पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भाई, घन घनाभ। देखिए घन घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक से संबंधित प्रश्न। ये देखिए एक ही टॉपिक में आप लोगों के 4 से 5 टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया। देखिए एक टॉपिक में आप लोगों का 4 से 5 टॉपिक कवर हो गया। क्या है भाई, घन घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक से संबंधित प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है भाई। और तीसरा भाई 13वां जो हमारा लेसन टॉपिक है, ये देखिए क्या है भाई, इंपॉर्टेंट लेसन है, संख्याकी। इसके बाद जो हमारा 14 नंबर जो लेसन है हमारा वो लास्ट है, और उसमें देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। देखिए संख्याकी में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये देखिए तैयार करना है। पहले टॉपिक में 4 या 5 आप लोगों की टॉपिक तैयार करना है। देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना भाई, माध्य आंकड़ों का माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, और बहुलक निकालना, संचयी बारंबारता निकालना आप लोगों को सीख लेना है भाई। अगर नहीं आता तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, उसकी वीडियो आप लोगों के लिए अगली मिल जाएगी भाई। आप लोगों को कमेंट करना है तभी आप लोगों के लिए अगली वीडियो मिल जाएगी। देखते हैं कितने लोग बच्चे कमेंट करते हैं। और इसी में आप लोगों को ग्राफ से संबंधित प्रश्न भाई, ग्राफ से संबंधित प्रश्न भी आप लोगों को संख्याकी भाई ग्राफ से जो संबंधित जो प्रश्न आते हैं भाई कभी कदार पूछ लिए जाते हैं अथवा में संख्याकी से, तो आप लोगों को तैयार कर लेना है भाई। आप चलते हैं जो हमारा लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट लेसन है भाई क्या है, 14 नंबर लेसन है यहाँ पर लास्ट, प्रायिकता। इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है भाई, देखिए प्रायिकता क्या होता है, पी से दर्शाते हैं। देखिए अनुकूल परमाणु की संख्या, अनुकूल परमाणु की संख्या एन हो गया, अपॉन में कुछ परिणाम की संख्या एनएस हो गया। और पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है भाई, इंपॉर्टेंट फार्मूला पीई बराबर में एनई अपॉन में एनएस, एनई अपॉन में एनएस, ये हो गया। और दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है भाई, पीई प्लस पीई बराबर होता है 1, पीई प्लस पीई बराबर होता है 1। तो आप लोगों को यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप लोगों को यहाँ पर कमेंट कर दिएगा, मैं आप लोगों को फिर से आप लोगों को पूरा का पूरा मैं आप लोगों का कवर करवा दूंगा भाई। पूरा हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा हम लोगों ने क्लियर समझ लिया भाई। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए। आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा जितने भी यहाँ पे मैंने फॉर्मूले बताए हैं क्लास 10 गणित में 1 मार्च को आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन और पूरे के पूरे गणित के जितने भी लेसन होते हैं आप लोगों के क्लास 10 2025 में जो जितने पूछे आएंगे पूरे के पूरे मैंने फॉर्मूले के साथ और टॉपिक भी मैंने बता दिया है। 40 टॉपिक भाई, 40 टॉपिक और पूरे के पूरे मैंने फॉर्मूले आप लोगों को कवर कर दिए इस एक ही वीडियो में भाई। और गणित में भाई, गणित में 95% गणित में 95% भाई आप लोगों का नंबर पूरा का पूरा पक्का हो गया भाई। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को भाई ईमानदारी से पूरा देख लिया और देख लिया आप लोग लास्ट तक आए हैं तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई। हमारे चैनल पे आप लोग जाइएगा, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, सोशल साइंस के लिए, आर्ट के लिए, मैथ के लिए और क्या भाई
साइंस के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप लोग उस वीडियो में जाइए और देखिए। वाली प्लेलिस्ट बच्चे बहुत देख रहे हैं, 500 600 से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, आप लोग भी जाके देखिए। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी बता दिए कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। हम लोग मिलते हैं कोई और नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही हम लोग ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग बस कमेंट कर दिएगा कि आप लोगों को अगली वीडियो कौन सी चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।